हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लगातार जो 29 अप्रैल का आपको नवोदय विद्यालय का पेपर है, गणित के रियल क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। और आप यकीन मानिए, अब कम समय में आप केवल पेपर देखकर कोई जाएंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सेकंडों में आप क्वेश्चन को धुआं धुआं कर पाएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। इससे पहले आपको बता दें, हम लगातार आपको फ्री क्लासेस और वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। लगातार आपको शाम 6 बजे क्लास दी जा रही है, तो आप उस क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन करते रहिएगा। और आप सभी लोग यहाँ मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के पूरे, और रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर के आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे हम। और यहाँ पर कोशिश करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस भी पूरा पेपर देखें। लेकिन अभी पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन, फिर करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आइए सीधे हम चलते हैं यहाँ मैथ्स के क्वेश्चंस की ओर, और फिर हम रीजनिंग की क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। सब कुछ जान पाएंगे आप सब, अभी सेकंडों में सॉल्व भी कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यानी हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सीधे सॉल्व करने वाले। मैथ्स के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, इनको देखते रहेंगे। देखिए, खंड सेकंड है और अंगणित परीक्षण, यहाँ पर निर्देश जो दिया गया उसे एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सीधे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निर्देश क्या लिखा है। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर है। एबीसीडी क्रम दिया गया, देख सकते हैं एबीसीडी क्रम दिया गया है। केवल एक ही उत्तर सही है, और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर पर आपको अपना गोला काला करना होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को कैसे करेंगे। यहाँ पर बहुत ही धांसू ट्रिक है। व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। बस आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। देखिए, अब आपको इसे ऐसे ही नहीं कि गुणा करने लग जाए पॉइंट्स वारी, बिल्कुल नहीं करना है। जब हमसे निकटतम परिणाम पूछा है तो हम इन सबको क्या करेंगे, निकटतम यानी पूर्ण संख्या में पहले लिखेंगे, फिर हल करेंगे। तो इसे देखिए, निकटतम में लिखेंगे इन सारे को। तो यहाँ 49.6, जिसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 50, और गुणा का चिन्ह है तो गुणा बनाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 49.6 को हमने ऐसा कैसे लिख दिया। ये यहाँ पर पूर्ण संख्या में लिखना होता तो रूल होता है, जब 5 से अधिक हो पॉइंट्स में तो उसे क्या करते हैं, सीधे 1 बढ़ा लेते हैं। 10.2 है जो कि 10 के बराबर ही रहेगा, तो यहाँ पर इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, माइनस दिया है तो माइनस बनाएंगे। 7.1 है तो 7 ही रहेगा। और फिर गुणा का साइन है, देखिए 29.7 है तो यहाँ पर सीधे 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 5.1 है माइनस का, तो 5 रहेगा केवल। 20.1 है गुणा में तो 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। कैसे करेंगे, देखिए 50 और 10 का गुणा करेंगे 500 आता है। माइनस में 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21 होता है। एक जीरो पीछे जीरो लगाएंगे। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 होता है, एक जीरो। तो यहाँ इस तरह से हो चुका है। अब क्या आंसर आएगा वो अभी आप देख पाएंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अब आपका ये 500 रहा। इस तरह से ये एक जैसे चिन्ह वाले जुड़ते हैं, एक जैसे चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए 100 और 210 मिलकर के हो गए 310, इस तरह से। अब देखिए, एक यहाँ आगे वाला हमेशा प्लस का होता है, प्लस साइन बनाया नहीं जाता, समझ पा रहे हैं। तो एक प्लस का अलग अलग चिन्ह वाले घटते हैं। 500 में से 310 जाएगा, कितना बचेगा, तो 190 यहाँ पर आंसर आ गया आपका। कितने इजी वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से देखते रहेंगे बहुत ही अच्छे से, क्या कहा गया है। एक पार्क 1500 मीटर लंबी है। आप यकीन मानिए, अगर इस वीडियोज को हमारे पूरा का पूरा देख कर जाते हैं, और दोस्तों में अभी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे आप सभी अगर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो आपका यानी ईश्वर जो है भला करने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे। और दूसरा कि हमने बहुत सारे वीडियोज रियल क्वेश्चन पेपर के बना रखे हैं, जो कोई भी आपको नहीं दे रहा है, वो यहाँ पर आपको देखते रहना है। क्वेश्चन है, एक पार्क में 1500 मीटर लंबी है और 750 मीटर चौड़ी एक साइकिल सवार इस पार्क के 4 चक्कर लगाने में, और आपको फिर उसकी चाल दी, कितना समय लगेगा ये बताना है। तो पहले देखिए, हमें पार्क का निकालने पर यहाँ पर परिमाप निकालेंगे। पार्क का परिमाप कैसे निकालते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। तो नहीं पता है तो समझ लीजिएगा। 1500 मीटर, और यहाँ पर देखिए 750 मीटर चौड़ी है। तो ये आयताकार पार्क है, और इसका परिमाप कैसे निकालते हैं वो आप सीख लीजिएगा। 2 गुणा, ब्रैकेट में रहेगा लंबाई और प्लस में रहेगा चौड़ाई।
और फिर जोड़ देंगे। सो इस तरह से देखिए परिमाप क्या निकल कर आएगा, 2 गुणा 1700। यहाँ पर देखिए जितना भी है वो अब आप देख पाएंगे अच्छे से। 750 और 1500 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2250 आएगा और गुणा 2 से कर देंगे, ये परिमाप निकल कर आ गया। सो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे 4500 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, 4500 मीटर आ चुका है, ये इसका परिमाप है। एक चक्कर कितना होगा वो आपको समझ आ गया होगा, 4500 मीटर का होगा। अब यहाँ पर आपको कितने चक्कर लगाने हैं, तो इसके 4 चक्कर लगाने, 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखेंगे 18। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18,000 इस तरह से हो जाएगा। देख पा रहे हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर आपको देखिए 4 से इसका 2 जीरो, 4 पंजे 20 का जीरो 2 और 4 चौक 16 और 2 18, इस तरह से आ जाएगा 18,000 मीटर। इस तरह से आपका ये आ चुका है 18,000 मीटर, इसका जो है 4 चक्कर का परिमाप आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय लगेगा ये बताना है। तो आपको ये जो यानी दिया गया है यहाँ पर मीटर में, इसे किलोमीटर में बदलना होगा। और 18,000 को अगर आप देखिए यहाँ पर मीटर से बदलेंगे किलोमीटर, तो 1000 से भाग करनी होती है और ये हमारा काय में चेंज हो जाएगा, फिर ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, किलोमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे और 18 किलोमीटर आएगा। कितना आ रहा है, 18 किलोमीटर। अब आपको समझ आया होगा, 18 किलोमीटर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। 18 किलोमीटर की दूरी 4 चक्कर में तय की जाएगी, ये बात समझ आ गई। ये तो हमारी है दूरी, क्या है, दूरी। अब हमें निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर चाल हमें दी गई है 4.5 किलोमीटर, इस तरह से। तो देखिए समय कितना लगेगा ये अभी आप बता पाएंगे, पॉइंट से हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ेगा। अब देखिए 45 यहाँ पर है, कितना है, 45 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में कट जाएगा, ये यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा। कितना आ चुका है, 4 घंटे। डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या है क्वेश्चन। उसके अंदर पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी किनारे हैं। झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं ये आपसे पूछा गया है। तो देख पाएंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 1/4 और 1/5 को जोड़ लेना है। तो ये देखिए नदी किनारे पक्षी आ जाएंगे और ये घोंसले वाले पक्षी आ जाएंगे। बचे हुए 22 पंछी क्या हैं, बाकी जो भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो टोटल पक्षी होते हैं एक भाग होते हैं, इनको जोड़कर एक में से घटाएंगे तो ये 22 के बराबर आ जाएगा। 22 बचे हुए पक्षी आ जाएंगे। एक भाग पक्षी थे, उसमें से ये नदी किनारे और ये भोजन की तलाश में घूम रहे। बाकी जो पक्षी हैं यहाँ पर वो देख पा रहे हैं, इस तरह से आ जाएंगे। तो एक में से हमें घटाना 1/4 प्लस 1/5 को जोड़ करके, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, तो 20 आएगा यहाँ पर और ऊपर में आपका 9 आएगा, 9/20। जैसे ही एक में से माइनस करेंगे तो देखिए एक की गुणा में जाएगा 20 और माइनस करेंगे 9/20, क्या आ जाएगा, बराबर 22 है। इधर देखते रहिएगा कितना आ रहा है वो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो 20 में से 9 जाएगा, 11/20, भाग का मान कितना है यहाँ पर, 22 आ गया है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, 11/20। 11/20 जो है वो क्या है, यहाँ पर बाकी बचे हुए पक्षी 22 थे, उनका मान 11/20 आ गया है। ये बात आपको समझ आ गया होगा। 22 पक्षी का कितने पक्षी घोंसले में, तो घोंसले में 1/5 भाग पक्षी थे। 1/5 भाग हमें मान निकालना है, 1/5 भाग का कैसे निकालेंगे, तो देखिए 22 को भाग कर देंगे 11/20 से, इस तरह से।
और गुणा करनी है 1/5 से, तब आपका निकल कर आएगा। अब ये 20 जो है नीचे में वो ऊपर चला जाएगा यहाँ गुणा में, ये बात समझ आ रही होगी आपको। सो यहाँ पर देखिए 22 की गुणा में आ गया है 20 इस तरह से, और बटे 11/5 इस तरह से। 11 से काटेंगे 22 दो बार में, 5 से ये 4 बार में, 2 चौक कितना आ रहा है यहाँ पर 8 आ रहा है। तो 8 पक्षी यहाँ पर कुल क्या है घोंसले में है, सही आंसर आ गया 8। इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ने एक मेज देखी 1200 रुपये में खरीदी, इसकी मरम्मत में 200 रुपये व्यय किए। जब 1200 रुपये में खरीदे तो 1200 उसे दिए और 200 और लगाए, तो मेज कितने रुपए में पड़ी उसे? 1400 रुपये में। आपको ये पूछा गया है, इसको 1680 में बेच दिया तो अमित को प्रतिशत लाभ कितना हुआ? देखिए अगर 1400 रुपये उसकी जेब से चले गए और 1680 में बेच दिया उसने, 1680 में अब बेच दिया है, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ पहले तो ये बताएंगे। फ़ायदा हुआ है 280 रुपये का। कितने रुपए पर हुआ था? तो देखिए 1400 पर हुआ था। और फिर आपको प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे और 2 से 2 जीरो काटेंगे, 14 से भाग करेंगे 2 बार में, और एक जीरो आगे है तो एक जीरो लगाएंगे। 20% लाभ हुआ है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, क्या कहा जा रहा है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग और आयत का परिमाप समान है तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप, शॉर्ट में लिख दिया हमने, और इधर आयत का परिमाप समान है। ये बात आपको पता लग चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। इस तरह से 4 गुणा भुजा होता है, बराबर ये क्या होता है परिमाप, तो आप समझ पाएंगे 2 गुणा यहाँ पर क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इस तरह से। अब आप कैसे करेंगे, देखिए आयत की यहाँ पर क्या दी है हमें, लंबाई दी है, और इसकी वर्ग की एक भुजा दी है। तो देखिए 4 गुणा यहाँ पर कितनी भुजा दी है 16, तो 16 लगाएंगे बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए लंबाई हमें दी गई है कितनी है 18, चौड़ाई नहीं दी गई, चौड़ाई को ज्ञात कर लेंगे। बस चौड़ाई पता करनी है। देखिए 16 चौकू 64 होता है, ये 64 आ गया इधर वाला, ये 2 यहाँ पर गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। इधर क्या बचा 18 प्लस ये 2 गुणा में है, 18 प्लस चौड़ाई बचा हुआ है। तो देखिए 2 से काटेंगे 32 बार में कट गया पूरा। फिर क्या बचा है, देखिए 32 बराबर क्या है 18 प्लस यहाँ पर चौड़ाई है, ये बात समझ आई। फिर आपको 32 18 इधर की साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 32 माइनस 18 बराबर चौड़ाई बच जाएगा। और जैसे ही 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा आपका चौड़ाई। कितना आ गया 14। तो आंसर क्या है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है 14 मीटर आ चुका है चौड़ाई। इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आ चुका है स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, आप सब कमेंट्स में फटाफट आंसर करते रहिएगा क्या हो जाएगा। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? ईंट की माप यहाँ देखिए दी गई है 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए नीचे सेंटीमीटर 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 है, ऊपर एक जगह पर सेंटीमीटर है, 2 जगह पर है मीटर, इन्हें हमें चेंज करना होगा सेंटीमीटर में। अब क्या होता है, जब कभी ईंटों की संख्या निकालनी हो तो दीवार का क्षेत्रफल निकालना होता है, ईंट का क्षेत्रफल से भाग कर देनी होती है। तो दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इससे हम देखिए 8 को बनाएंगे 8 सेंटीमीटर तो 800 हो जाएगा सेंटीमीटर, 6 को बनाएंगे सेंटीमीटर 600 हो जाएगा, और 22.5 तो दिया गया है, ये निकल कर आ गया हमारा दीवार का क्षेत्रफल। ईंट का क्षेत्रफल इन सब की गुणा कर दो, तो 25 की गुणा 11.25 से इस तरह से करेंगे, फिर 6 से गुणा करेंगे, और ये हमारा ईंट का आ गया क्षेत्रफल। अब भाग करेंगे तो हमें ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। देखिए कैसे आंसर निकल कर आएगा, कितना आएगा वो अभी आप समझ पाएंगे। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट सटेगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, इस तरह से। अब देखिए जो कटेगा वो कितना
1125 से ये पूरा कट रहा है 2 बार में, 2 बार में कट गया। अब 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, पूरा कट गया। फिर यहाँ देखिए 25 से ये हमारा कट रहा है, तो काट देंगे बहुत ही अच्छे से। 3 से ये पहले काटेंगे कितने बार में, 200, इस तरह से 25 से इसे 200 को काटेंगे 8 बार में। तो अब क्या बचा है, 800 की गुणा में केवल 8 बचा है और नीचे में कुछ नहीं बचा। आंसर क्या आ जाएगा, 8 2 6400। इतनी ईंटें लगेंगी, 6400 कहाँ पर है, सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस तरह से करना होता है। ऊपर वाला क्या था, दीवार का क्षेत्रफल था, नीचे वाला ईंट का क्षेत्रफल था, भाग करी तो ईंटों की संख्या निकल कर आ गई इस तरह से। और क्षेत्रफल निकालने की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, लिखा है हम अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे यात्रा करने के पश्चात कितने बजे पहुंचे हैं। देखिए यात्रा कितनी करी, 4 घंटे और आधा घंटा यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे प्रारंभ की थी वो आपको बताना है। सारे के सारे आंसर AM में दिए हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इस समय को आप बदल सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं, 2 बजे को हम कह सकते हैं 14:45। 14:45 पर हम पहुंचे वहां, ये भी तो हम कह सकते हैं इसे। कोई समस्या नहीं। और इससे देखिए ये जो लिखा है 4 घंटे, कितना समय लगा है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14:45, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 घंटे 30 मिनट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 4:30 आपको घटा देना है, पता लग जाएगा हम कितने बजे चले थे, 5 1 और यहाँ पर 10:15 पर हम चले थे। और AM रहा होगा सही आंसर। क्या AM से हम PM में गए थे, तो आंसर मिल चुका है हमें सी। ऐसे करना था 1 सेकेंड का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 640 का अभाज्य गुणनखंड है। आपको अभाज्य गुणनखंड पता करना है, वो भी किसके, 640 के। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इनमें सभी की गुणा कर करके देखेंगे, तो आप गुणा कर करके देखेंगे तो 640 इनका नहीं आ रहा है, इस वाले में केवल 640 आएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, करके देख भी सकते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी कितना होता है यहाँ पर 40, दूनी 80, 80 दूनी कितना होता है यहाँ पर 160, दूनी यहाँ पर 320, 320 दूनी 640। सही आंसर केवल डी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। और दूसरा क्या होता है, सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, गुणा के रूप में लिखी हुई, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% साधारण ब्याज दर से 1800 हो जाएगी। पहली बात तो यही है, 1200 राशि थी, 1800 होगी, कितने रुपए का ब्याज मिला, साधारण ब्याज कितना मिला, 600 रुपए। ये पता चल गया। दर पता है, मूलधन ये दिया गया है, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए मूलधन की गुणा कितने से की यहाँ पर करेंगे, मूलधन की गुणा करेंगे हम दर से। दर कितनी है 5, और समय यहाँ पर निकालना है तो खाली छोड़ेंगे या टी लिख लेंगे, बटे में यहाँ पर 100 आता है, और बराबर में होता साधारण ब्याज कितना आया 600। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कटेंगे, तो बच्चा 12 और 5, तो 12 पंजे 60 और टी है गुणा में, इस तरह से 600 इधर है। अब देखिए 600 के बटे में ये भाग में आ जाएगा 60, और इधर केवल टी यानी टाइम बच जाएगा। 60 से भाग करेंगे 10, कितना आ गया, समय होता है साल में, तो 10 साल आ चुका है। सही आंसर इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है के बराबर है, आपको गुणा करनी है। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन दिया गया था, इनकी और इनकी गुणा करनी है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। सेम देखिए ऐसे लिखेंगे, 1 से गुणा करनी है, पॉइंट में दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दिया था, देखिए 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ है, 2 अंक बाद यहाँ है, तो टोटल 4 अंक बाद लगाना है। यहाँ इस तरह से लग जाएगा 1.4075, 1.4075 सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में अंतर कितना। अंतर का मतलब है आपको घटाव करना है। पहले 7 अंकों की बड़ी संख्या 7 जगह 9 9 लिखेंगे, इस तरह से 4 जगह 5 जगह 6 जगह और 7 जगह। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1 0 0 और 0, घटाव कर देंगे 9 9 9
और 8 आएगा 9 9। तो देखिए 999 8 999 ये आपकी संख्या है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। कुछ सोचना नहीं है, बस आपको अच्छे से कर लेना था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप देख रहे हैं और कमेंट्स करते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही फ्री वीडियोज के लिए। और साथ ही साथ घंटी के ऑल नोटिफिकेशन ऊपर वाली घंटी को जरूर दबा के रखें, जिससे हर एक वीडियो फ्री में मिलती रहे। नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर एक जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वही काम करना है। 9 लिख लेना है 6 जगह। इस तरह से बड़ी संख्या हो गई, 5 जगह हुआ 6 जगह। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर का मतलब घटाव कर देना होता है। 5 अंकों की लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से, और घटाव करेंगे। घटाव करेंगे 0 0 0 और 0 इस तरह से आएगा। और 9 9 के आगे 5 0 कहाँ पर आंसर है? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कहा गया 25 के बराबर नहीं है। नहीं पर खास ध्यान रखेंगे, जो 25 के बराबर नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 4 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, और 50 में से 25 जाएगा, ये 25 आ रहा है, तो ये तो आंसर लेंगे नहीं हम। देखिए 20 है और 4 से भाग करेंगे 20 में तो 5 आएगा और 5 जुड़ेगा तो ये 25 हो जाएगा, ये भी नहीं लेंगे हम। बी आंसर भी नहीं, क्योंकि हमें नहीं वाला लेना है। तो हम देखेंगे अब 10 और ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 आएगा, ये सब जुड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये भी देखिए आ रहा है। तो हमारा डी वाला ऐसे ही आंसर सही होगा, क्योंकि 3 तो गलत आ रहे हैं तो डी आ जाएगा। लेकिन हम हल करके भी देख लेते हैं। 24 है प्लस है, देखिए 2 गुणा 1 तो 2 हो जाएगा, तो 24 प्लस 2 बराबर 26 हो जाएगा। और देखिए यही 25 के बराबर नहीं आया, सही आंसर आ चुका है इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये कह रहा है यक्स का मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य। यक्स का मान निकालना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको हम सुधार कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 11 और 3 की गुणा 33 और 7 40, क्या आ गया? 40। 40 बटे में यहाँ पर 11 आ गया। गुणा में यहाँ पर देखिए क्या है? 11 बटे 5 है। 11 से 11 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 8 बार में, और ये ब्रैकेट है। फिर ये भाग का साइन है, और 3/7 गुणा में यक्स है बराबर में 4/3। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ केवल 8 बचा है, और भाग में कोई भी चीज़ होती तो उधर वाले की गुणा में चली जाती, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 4/3 के यहाँ पर गुणा में चली जाएगी, क्या? जो यहाँ पर हमें दिया गया है 3/7 यक्स इस तरह से, और 3 से 3 ये कट जाएगा। फिर देखिए क्या हमारा बचा है? 8, और ये 4/7 इधर गुणा में यक्स है, ये इधर आ जाएगा। ये वाला जो गुणा में है वो भाग में चला आएगा। तो देखिए 8 गुणा इस तरह से 7 हो जाएगा, और बटे में 4, और बराबर में यक्स हो जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार में, 7 गुणा 2 14 आ गया। यक्स के बराबर आंसर क्या आ गया? 14। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे हमने किया इसी तरह से कर सकते हैं बहुत अच्छे से, या आप अलग मेथड जो भी लगा रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। 45, 60 और 75 के महत्तम समावर्तक मासा और लघुत्तम समावर्त लासा का योगफल है। मासा और लासा का योगफल पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आंसर? कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पर देख लेना है। इन संख्याओं का निकालना है लासा और मासा। देखिए मासा निकालेंगे कितना आ जाएगा, पहले लासा निकाल देते हैं। तो इस तरह से इन सभी को लिख लेना है, 45 कामा 60 कामा यहाँ पर 75। फिर आपको इन्हें काट देना है, भाग विधि से कर लेना है। तो यहाँ पर 45 नहीं कटता है, ये कट जाएगा, और ये भी नहीं कटेगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 45 ऐसे ही रहेगा, और 30 क्या हो जाएगा? ये 15 है। 75 ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए ये कट रहा है, तो अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 5, और यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। 5 से कटेगा,
एक बार और यहाँ 5 बार। इस तरह से इस बार 5 से ये 1 1 और 1 आ जाएगा। अब इनकी हमें गुणा कर लेनी है आपस में सबकी, तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो 25 25 25 तिहाई कितना होता है 75, और 75 तिहाई कितना होता है यहाँ पर 75 की 3 से गुणा करेंगे तो 225, और 225 का गुणा हमें किससे करना है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 से करेंगे तो 450 होता है, 450 का 200 तो 900 हो जाएगा। कितना आ गया, 900 आ गया। अब आपको यहाँ पर 900 एलसीएम आ गया है, मासा निकालना ये आपको याद रखना है। 900 आया है, कितना आया है 900, ये इधर की ओर लिख दिया हमने। अब आपको एचसीएफ यानी मासा निकालना है, तो 45 और 60 को भाग करके निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बार लगाएंगे 45, 15 बचेगा, 15 से काटेंगे फिर 45 को, पूरा पूरा कट रहा है तो 15 आ रहा है इन दो का, 45 और 60 का 15 आ रहा है। अब हमें देखिए 15 और 75 का पता करेंगे, 15 से 75 पूरा पूरा कट रहा है तो इसका भी मासा क्या हो जाएगा 15, और लासा भी 900 आया था। अब इनका जोड़ करना है 15 और 900 का, तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पर 915 आ रहा है, सही एकदम सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, क्या कहा गया है देखिए यहाँ पर 3/8 भाग और ये ब्रैकेट में दिया है प्लस में दिया है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, 3/8 ऐसे ही लिखेंगे, भाग का साइन बनाएंगे, जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3/8 ब्रैकेट को हल करेंगे और यहाँ भाग का साइन है, क्या हो जाएगा देखिए 6 यहाँ पर एलसीएम आएगा तो 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 रहेगा बट्टे और प्लस रहेगा 5/8, क्या आ जाएगा 3/8, तो 8 ही रहेगा। भाग में है यहाँ पर, तो भाग को हम गुणा में बदल देंगे, शर्त ये होती है कि 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे घटाओ 9 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पर है, बोर्ड मास के अनुसार पहले गुणा की जाएगी फिर भाग किया जाता है, 3 से काटेंगे तो ये कट रहा है 3 बार में, और देखिए यहाँ पर 3 से ये कट गया 2 बार में, और 2 से ये कट गया 4 बार में, क्या बचा 1/4, प्लस में बचा 5/8। इनको जोड़ लेना है, कैसे जुड़ेगा देखिए, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7/8। आंसर कहाँ पर सही है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड मास पर आधारित है, कुछ भी नहीं करना, बोर्ड मास पर आधारित सवाल है। सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, तो भाग को करेंगे, देखिए 15 ऐसे ही रखेंगे और 15 भाग 15 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, गुणा में 6 आएगा बराबर यक्स है। फिर देखिए गुणा होगी तो 15 माइनस 6 हो जाएगा बराबर यक्स है, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, सही आंसर सी है। इस तरह से 3 लाइन का सवाल था, हो गया, छोटा था। नेक्स्ट सवाल है बहुत ही अच्छा, और क्या कहा जा रहा है देखिए 0.9 को भाग करना है, ये ब्रैकेट में पहले दिया, इसको पहले करेंगे फिर भाग करेंगे, तो 3 और 3 का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 3 का गुणा होता है 9। अब यहाँ पर देखेंगे अच्छे से, पहले समझ लीजिएगा, ये है और भाग का साइन गुणा है, तो 3 और 3 का गुणा होता है 9, एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद टोटल, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो गई। अब इसको भाग करना है, देखिए 0.9 को भाग करना है 0.09 से। अब देखेंगे यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक है ऊपर, तो हमें क्या करना, पॉइंट से पॉइंट तो हटा देंगे और यहाँ भी हटा देंगे, 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 9 से भाग करेंगे 10, आंसर क्या आ गया 10। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा, अभी आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कराएंगे, पूरे 40 क्वेश्चंस कराएंगे बहुत ही कम समय में, लगभग यहाँ पर 30 ही मिनट में हम 40 क्वेश्चंस आपको कराएंगे और शानदार मेथड बताएंगे जैसे अभी ये करवा रहे थे। तो इस वीडियो क्लास को पूरा देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, बी
एक संख्या बी अन्य संख्या सी से 10% कम है, और फिर आपसे क्या कहा गया, सी 150 से 5% अधिक है। तो पहले हम सी को निकालेंगे। सी बराबर क्या है, 150 प्लस में करेंगे, देखिए 150 का 5%, इस तरह से 5% का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 2 बार में 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.5। अब देखिए सी बराबर क्या आ चुका है, 150, 150 पहले से और 7 और जोड़ेंगे 57, इस तरह से ये आ चुका है सी का मान 157.5 आ चुका है सी। और वहीं इन्होंने आगे क्या कहा, एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है। बी क्या है यहाँ पर, एक अन्य संख्या सी से 10% कम है। सी बराबर यानी लिखेंगे तो बी जो है वो क्या है, 10% कम है, इस तरह से कहा गया है। बी जो है एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, उल्टा नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है, बी बराबर सी माइनस 10%, ये यहाँ पर कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बी का मान कितना आएगा, बी पूछा है, बी का मान कितना आएगा, देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर ये हो जाएगा, देखिए अगर ये 100% की वैल्यू है, यहाँ 100% की वैल्यू ये है, समझ पा रहे हैं, 157.5, तो हम क्या निकालेंगे, 90% की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 10% कम है बी तो 90% की वैल्यू निकालेंगे, 157 पॉइंट और 90% का चिन्ह हटाएंगे, नीचे बटे में 100 आएगा। इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा, ये आपको करना है। कलर यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो b बराबर कैसे निकलेगा, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ेगा, देखिए क्या हो चुका है पूरा का पूरा ये, और बटे में 1000 आ चुका है। इस तरह से एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो अब 1575 गुणा 9 और बटे 100 से भाग करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको हमने ये समझाया है और आपके समझ भी आ रहा होगा। जैसे ही हम 1575 का 9 से गुणा करेंगे और फिर 100 से भाग करेंगे तो आंसर यहाँ पर आएगा 141.75, इस तरह से, और 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 141.75। आंसर कहाँ पर है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी तरह से करना है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, और इसके बाद भाषा के क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम भाषा के क्वेश्चन से पहले आप सभी को रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आप सब लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार मेथड है। 175 ग्राम के 10% का 5%, देखिए के लगा हो का लगा हो ये सब गुणा में बदल जाते हैं, काय में बदल जाते हैं, गुणा में। ये कौन सा नियम होता है, बोर्ड मास का नियम। देखिए 175 गुणा का चिन्ह लगेगा और 10% का चिन्ह, ये वाला ये जो चिन्ह इस तरह से लगा होता है, इसको हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। फिर देखिए का लगा है तो फिर गुणा हो जाएगा, 5 लगा है तो 5, और परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग। इस तरह से देखिए हम करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो एक जीरो से क्या होगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो बचा है इसको आपको क्या करना है, भाग कर देनी है। बचा क्या है, उससे भाग कर देनी है। पहले तो इसे हमें 2 से भाग करनी है, तो 2 से भाग करेंगे, या यूं समझिए कि 175 के बटे में 200 बचा है, भाग करनी है, अच्छे से भाग करेंगे और आंसर आ जाएगा। कितना आएगा वो आप देख लीजिएगा। तो हम जैसे ही 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर एक और 2 सत्ते 14, और एक बचेगा तो पॉइंट्स लगेगा, 2 पंजे, इस तरह से आएगा, यहाँ पर आएगा। और इस यानी हमें 100 से और भाग करना है तो पॉइंट्स कहाँ पर आएगा, इसके आगे आ जाएगा, इस तरह से 0.1
875 आंसर आएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से ये मैथ्स के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और आप हमें बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। क्लास को आपको अंत तक देखना। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत यानी शानदार तरीके से हम करवा रहे हैं, इनको पूरा देखना है एंड तक और क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर सब्सक्राइब कर लें फटाफट से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें।